हर महादेव, जय हो महादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो का रीडर, लाइट वगैरह और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ट्यूसडे स्पेशल में हम ये देखेंगे कि बजरंगबली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या एडवाइस है और क्या गाइडेंस है। इस पर आज हम देखने की कोशिश करेंगे, मैसेज लेंगे उनसे। और साथ ही ये जो रीडिंग है वो आपको कैसे देखनी है, वो देखनी है कि आपके सामने दो इमेज होगी। इन इमेज में से जिससे भी आपको कनेक्शन महसूस हो रहा है वो आपको सेलेक्ट करनी है और टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग। नंबर 1 देखते हैं आपके लिए बजरंगबली आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, आई होप आपने इंट्यूटिवली बहुत अच्छे से इमेज को देखा होगा। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और मेरे साथ अपना समय शेयर करने के लिए। और देखते हैं बजरंगबली से एनर्जी से जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ बजरंगबली हमें बताइए कि पायल नंबर 1 के लिए आप क्या मैसेज या क्या एडवाइस देना चाहते हो। थैंक यू सो मच बजरंगबली जी। आइए देख लेते हैं पायल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, मैं बता देती हूँ क्या क्या कार्ड आए हैं। आया है द हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, तो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले आप अपनी लाइफ में किसी एक ऐसी जगह पे स्टक मेरे को एनर्जी लग रही है। ठीक है, अब ये स्टकनेस कैसी है, ये ज़रूरी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही आप फिजिकली स्टक हो सकता कुछ लोगों की लाइफ में मूवमेंट्स हो रहे हैं, काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप इनर कहीं ना कहीं आपकी जो इनर वॉइस है या इनर थॉट्स है वो आपको रोक रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ रुक गया है, थम सा गया है। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही है। ओके, तो आपके लिए जो एडवाइस आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो आपकी स्टक एनर्जी है या स्टक ऊर्जा है वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं आपने खुद को किसी ऐसी थॉट से बांध रखा है, एक ऐसे विचार से खुद को बांधा हुआ है जो काफ़ी पुराना है। देखिए, इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है बहुत जब आप छोटे रहे हो तो आपको किसी एक चीज़ के लिए, सपोज़ किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, जैसे मोस्टली होता है इंडिया में कि इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो अक्सर हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स क्या देते हैं कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है इंग्लिश सीखना, तुम नहीं सीख पाओगे। या राइटिंग, कई बार राइटिंग अच्छी नहीं होती, या फिर हमारा कम्युनिकेशन किसी वजह से बचपन में ठीक नहीं था कि हम कम बोलते थे, तो हमें कहा जाता था, कहा जा गया हो आपको कि अरे तुम तो बात ही नहीं करते, तो आगे कैसे इंटरव्यू दोगे या कैसे करोगे। तो वो जो स्टकनेस है ना वो आज भी आपके दिमाग में है, आपको पता नहीं है वो है, बट और वही चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। मतलब क्योंकि अब वो पीक टाइम आ गया है कि अब आपको उसको एनकाउंटर करना पड़ेगा, उसे कॉल आउट करना पड़ेगा। देखिए, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि क्या था, क्या है, कैसे है। तो ये मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। तो इसमें आपको करना क्या है, पहली चीज़ आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, दृष्टिकोण खुद को देखने का। जो आपसे कहा, जिन लोगों ने भी आपसे कहा था ना, उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से कहा था। वो खुद अपनी लाइफ में हो सकता है स्टक हो, उसी को देख के उन्होंने आपको कह दिया और आपने इसको अपनी रियलिटी समझ लिया, जबकि ये रियलिटी है नहीं, रियलिटी कुछ और है। तो आपको उस चीज़ को कॉल आउट करना पड़ेगा और आपको अपना दृष्टिकोण बदलना है, पॉजिटिव रहना है। और इसमें आपकी हेल्प करेगी एक फायरी एनर्जी। फायर एनर्जी का मतलब आपको एक्शन लेना है और आपकी तरफ एक्शन आ भी रहा है। बहुत से लोगों के पास एक एडवाइस के तौर पर या कोई पर्सन एकदम एनर्जेटिक पर्सन की मैं एंट्री होती हुई देख रही हूँ, मैं ये लव रीडिंग नहीं मुझे दिख रहा है, लव एंगल नहीं दिख रहा है। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई वीडियो मिल जाए एनर्जेटिक कोई, जिसमें आप उस चीज़ को समझ पाओ कि ओके मेरे साथ ये चीज़ है, ठीक है ना, और आप उसको ठीक कर पाओ। ठीक है, तो ये चीज़ आने से आपकी लाइफ में आने वाले समय में हनुमान जी कह रहे हैं कि एक साइन ऑफ पीस आती हुई दिखाई देगी आपको। जो काफ़ी समय से आप परेशान थे ना, चीज़ें जो स्टक एनर्जी से थे वहाँ से आपको निकलोगी और आप ना एक काफ़ी रेस्ट वाली एनर्जी में मुझे आते हुए दिख रहे हो कि फाइनली आप कहोगे ओके मुझे पता चला कि ये ऐसा कुछ है। और इस चीज़ को आप बदल रहे हो, आपकी तरफ जो चीज़ आ रही है वो, जैसे मैंने बताया कि एक वीडियो वगैरह ये तो है ही, बट एक ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है और इस ऑफ़र को आप जब एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, तो एक जो आपका पर्सपेक्टिव है वो तो चेंज होगा ही होगा और आपके साथ एक चीज़ होने वाली है जिसको देखकर आप खुद खुश होगे, क्योंकि काफ़ी हद तक आप चेंज हो जाओगे इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे। और ये आपको ना बहुत ही ऐसे तरीके से मिलेगा कि आपने सोचा नहीं होगा कि ये ऐसे भी मुझे मिल सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मुझे यहाँ पे आपका सिनेरियो होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो हनुमान जी की तरफ से जो आपके लिए, अगर मैं समराइज़ करूँ इस मैसेज को, तो बहुत सिंपल सा मैसेज है कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए और उस तक एनर्जी को कॉल आउट कीजिए, क्योंकि वो आपकी रियलिटी नहीं है। ठीक है, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए अगर आप ये सब करते हो तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। ओके, हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले आप ट्रस्ट करना सीखो। ठीक है,
आप ट्रस्ट कीजिए कि सब कुछ जो है वो बिल्कुल सही समय पे होगा और बहुत अच्छी तरीके से होगा। देखिए यही चीज़ है ना, वो स्टक एनर्जी है, तो जो आपके दिमाग में ये अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा कैसे होगा, वो साइड जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसका है ट्रस्ट करना है पहला काम। दूसरा है रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। सबसे पहले ना अपने दिमाग को आप एक जगह लगाइए कि आपको अभी लाइफ में क्या चाहिए, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। अननेसेसरी इधर उधर ये वो सो उन चीज़ों में मत अपने आप को इंडल्ज कीजिए, क्योंकि ये समय नहीं है। ये समय है आपको अपनी लाइफ को शॉर्टिंग करने का, अगर मैं कहूँ अपने विचारों को शॉर्ट करने का, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। साथ है टेक अ ब्रीथर, मतलब आपको क्या करना है, आपको प्राणायाम करने को कहा जा रहा है। अपनी जो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसको कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। देखिए यहाँ जो ये मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कैसी है, आपको पीस देने वाली है, रेस्ट देने वाली है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी कि आपको फिर से वही चीज़ कहा जा रहा है कि टेक अ ब्रीथ, आपको रिलैक्स रहना है। ठीक है, तो ये एक मैसेज उनकी तरफ से आ रहा है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि किस रूप में बजरंगबली आपसे कनेक्शन बना रहे हैं, या किस रूप में वो आपको मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, या फिर कौन सी वो पॉजिटिव ऊर्जा है जो आपसे भी जुड़ना चाहती है इस मैसेज या इस रीडिंग के माध्यम से, और आपसे वो अपनी बात कहना चाहती है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं जगन्नाथ जी। ठीक है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जगन्नाथ जी की ऊर्जा है जो आपसे जुड़ना चाहती हैं। ठीक है, इस रूप में बजरंगबली आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर है वो फुलफिल होने वाली है। ठीक है, ये कार्ड हमें इस बारे में बताता है। साथ ही दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ से जो बहुत कॉल आउट हो रही है वो ये है कि आपका हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हों, अगर नहीं है तो आप किसी न किसी रूप में कृष्ण जी से कनेक्शन महसूस करोगे या कनेक्शन आपका होगा। ठीक है, और एक चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि आप ऑफ़र कीजिए। क्या ऑफ़र करना है आपको? ऑफ़र करना है कि अगर आप किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट को जानते हैं, कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी, तो उसको अपने जीवन में ऐड कीजिए। थोड़ा समय अपनी हॉबीज़ में लगाइए और इसको एक आध्यात्मिक रूप दीजिए कि ये आप ऑफर कर रहे हो प्रभु जगन्नाथ जी को। ठीक है, ये आपके लिए कहा जा रहा है। साथ ही आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जो ये बार बार आप देखिए, ये 2 तरीके के मैसेज हैं यहाँ पे। एक तो हो गया जो स्पिरिचुअल पार्ट है कि हम जो जन्म मृत्यु के सर्कल में फंसे होते हैं, इससे आप आज़ाद होने वाले हो, यानी कि मोक्ष की एनर्जी जिसे बोलते हैं। और दूसरा मैसेज ये है कि जो बार बार आप फेलियर और जो होता है कि सक्सेस, फेलियर, सक्सेस और साथ में स्टक एनर्जी, इसमें बार बार जो उलझ रहे थे ना, वहाँ से आपको फ्रीडम मिलने वाली है। आप फाइनली आप फ्री होने वाले हो उन सब सिनेरियो से जो आपके माइंड में चल रहे थे। ओके बाय नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पायल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि बजरंगबली आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, अभी के लिए क्या एडवाइस है। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। ओके बजरंगबली प्लीज़ हमें पायल नंबर 2 के लिए बताइए कि वो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, पहला आ चुका है एस ऑफ सोर्ड्स एंड सेकंड देखते हैं। वेरी नाइस। ओके, आपकी पायल में एक अच्छी बात हुई, सारे कार्ड्स खुद ही गिरे हैं। सो ब्यूटीफुल। हालांकि इससे कोई वो तो नहीं होता, बट एक ना खुशी से मिलती है कि ओके खुद ही कार्ड्स निकले हैं, एंजल खुद ही हमें मैसेज देना चाह रहे हैं, या फिर हमारे बजरंगबली खुद। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके पायल नंबर 2, आपके लिए प्यारे प्यारे मैसेज हैं। आइए पढ़ लेते हैं उनके बारे में और वो क्या कह रहे हैं। पहला है एस ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ पायल नंबर 2 आपके लिए, आपकी जो एनर्जी है इस समय, आप थोड़े से ना वेटिंग में मुझे लग रहे हो, वेटिंग में हो, या फिर आप किसी चीज़ में बहुत समय से काम कर रहे हो, या फिर आपके दिमाग में प्लान तो बहुत है बट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। ऐसी मुझे काफ़ी मिक्स्ड एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। काफ़ी ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी एनर्जेटिक मुझे लग रहा है एकदम, मतलब ऐसा कि बस एक पर्सन है जो कुछ करना चाहता है, उसके अंदर पैशन बहुत है। ओके, तो आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है? आपके लिए आ रहा है एक ऑफर। ओके, एक न्यू बिगनिंग आपकी मुझे आती हुई दिख रही है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ना कोई आइडिया आने वाला है बहुत जल्दी, कोई एक ऐसा आइडिया जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। ओके, और इसको आप एग्जीक्यूट करोगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही रहने वाला है। और अगर आप कोई काम कर रहे हो ऑलरेडी, तो उसी में ही कुछ आप नया ऐड करोगे, मॉडिफिकेशन करोगे और अपने उस एरिया में मास्टरी करने की आप सोचोगे। साथ ही आपसे एक इसमें चलते चलते एक एडवाइस भी है, बिल्कुल इसी मैसेज से होती हुई, कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको ठीक से अभी पढ़ लो, डीप नॉलेज ग्रहण कर लो। आपके माइंड और कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, आप जिस भी एरिया को सोच के ये मैसेज देख रहे थे। ठीक है, आने वाला समय हनुमान जी की कृपा से आपका बहुत बिजी जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि जिनकी लाइफ में शनिदेव की कुछ कृपा है, या फिर मतलब उच्च के शनि मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, नीच के तो नहीं दिख रहे हैं, उच्च के शनि दिख रहे हैं कि, तो इसलिए आप लोगों ने ना काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर कुछ यहाँ पे हैं जो शनि के जातक हैं, मतलब जिनकी कुंडली में शनि जो है वो उच्च में है और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या होता है ना, जब हम शनिदेव से इन्फ्लुएंस करते हैं तो हमारे जीवन में हार्ड वर्क बहुत आ जाता है, क्योंकि उनका जो सक्सेस होता है ना वो एकदम, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो जब भी किसी पर्सन की लाइफ में आते हैं, मतलब वो तो सब घबरा जाते हैं कि अरे शनिदेव आते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो बस आपको रियलिटी से मैच करा लेते हैं। भाई ये तुम्हारा पैशन है तो ये तुम्हें तब मिलेगा जब मेहनत करोगे, ऐसे नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो चाहते हैं कि आप स्ट्रांग रहो अपनी लाइफ में, कि आपके पास वो दुख ना आए कि कल को खो जाए वो चीज़, ठीक है। तो ये वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही मुझे आपकी बिजी लाइफ होती हुई दिख रही है, फाइनेंशियली आपके पास बहुत काम आने वाला है और आप बहुत ही बिजी मुझे होते हुए यहाँ पे आने वाले समय में दिख रहे हो। ऑफर्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आने वाला है और एक रैपिड प्रोग्रेस मुझे आपकी दिख रही है, स्पेशली फाइनेंस के एरिया में। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कोई यहाँ पे मैसेज नहीं है, सारे मैसेज आपकी करियर, ठीक है, फाइनेंस और आपकी खुद की पर्सनालिटी को लेकर ज़्यादा यहाँ पे मैसेजेस है, ठीक है। तो हम वही लेंगे जो मैसेज आया, ओके। साथ ही आप जो काम करोगे ना, अब बहुत ही पैशनेट होकर करने वाले हो, थोड़ी फायरी एनर्जी आपकी काफ़ी बढ़ने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। साथ ही आपकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन अभी तक आते आ रहे थे बार बार, तो वो उतने नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे कि कभी कभी आपका मूड जो है वो शिफ्ट हो सकता है इधर उधर, तो वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और पर आपको पता है, इतनी बिजी लाइफ होने के बावजूद भी आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचेगा किसी भी चीज़ के लिए, बट उसके बाद भी आप बहुत खुश रहने वाले हो। ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप यही चीज़ मांग रहे थे कि मैं बिजी होना चाहता हूँ, बहुत हो गया, ठीक है। साथ ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप आपके पास बहुत कॉन्फिडेंट मुझे होते हुए दिख रहे हो। आप अपनी कहते हैं अपनी गद्दी को संभालने वाले हो। फाइनली आप अथॉरिटी पोस्ट में तो आ ही रहे हो। वो अथॉरिटी क्या होगी, जैसे आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आपको काफ़ी रैपिड प्रोग्रेस होता हुआ दिखेगा। तो नेचुरल सी बात है कि आपके पास एक मनी की इनकम फ्लो बढ़ रहा है और आप अपने काम में मास्टरी हासिल कर रहे हो, ठीक है। अब आप पता है कि अचीवर की तरह दिखने वाले हो आने वाले समय में। ये आप कह सकते हो कि यस, मैंने अचीव कर लिया जिस गोल को, जिस पैशन को मैं चाह रहा था। वो स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे होती हुई आपकी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो हो रही है। अभी तक आप जिस काम को कर रहे थे उसमें मुझे प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, ठीक है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, टीचर, स्टूडेंट हो या जो भी, आप इस तरीके से देख सकते हैं। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि बजरंग बली आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनों के साथ इसको वही अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस मुझे एक कार्ड लेना है, ओके। बॉटम डेक से रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़, यही सेम चीज़ उसमें भी आई थी पैल नंबर 1 में, ओके। आपको ना अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको जीवन में चाहिए क्या, क्योंकि हनुमान जी कह रहे हैं कि आपके माइंड में ना थोड़ी क्लैरिटी नहीं है अभी। आप बस सोच रहे हो कि ये करना है वो करना है, पर कैसे करना है, क्या करना है, चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो, ये आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है स्टेप है अप एंड लीड, टेक अ रियलिटी चेक। तो वो मैसेज आपके लिए आया है। पहली चीज़ है कि अब आपको उठने का समय आ गया और लीड करने का। देखिए मैंने कहा था ना, यू कैन, आप अचीवर बनने वाले हो, तो अब ना आप लीड करोगे एज ए लीडर। आपको अपनी लाइफ लीड करनी है। आप सिर्फ ये मैसेज एक ऐसा छोटा सा नहीं है, इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, ठीक है। इसका मीनिंग हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करो जो, मुझे पता है ये ऊर्जा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन का न्यू ईरा शुरू होने वाला है, एक नया युग आपके जीवन में। और इसमें पता है क्या करोगे आप दुनिया को लीड कर सकते हो। आप कम्युनिटी मुझे बनती हुई दिख रही है आपकी, आप कम्युनिटी को लीड कर सकते हो। कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, कुछ तो आपने ऐसा सीखा है अपनी लाइफ में और कुछ तो आपने ऐसा किया है कि जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपको आगे लाना चाहती है। आप एज अ मीडियम मुझे बनते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ को। आपको क्या है वो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे, तो बट आने वाले समय में आपको जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं और लोग पता नहीं बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो अब उसमें से आप कैसे करोगे, क्या करोगे, ये एक छुपा हुआ रहस्य है। और यही आपकी एस ऑफ वॉन्ड से एस ऑफ सूट से आपकी तरफ वो आने वाला है। एक रियलिटी चेक, फाइनली आपका रियलिटी चेक आपको करना चाहिए। रियलिटी चेक का मतलब ये है कि सपनों में मत रहिए, डे ड्रीम मत कीजिए। जो चीज़ आपकी स्थिति अभी है उसको देखिए और उसको आगे कैसे लेके जाना है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि बजरंग बली किस रूप में आपको मैसेज देना चाहते हैं। क्या वो रूप आपको, या फिर कौन से दिव्य ऊर्जा है जो आपसे अभी कनेक्ट होना चाहती है और आपसे वो अपनी बात कहना चाहती है। कोई मैसेज वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सूर्य, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बोला था, मैसेज यहाँ पे लीड करने वाले हो, कुछ तो आप करने वाले हो। तो सूर्य देव जो होते हैं वो क्या नए, मैंने आपसे भी कहा था कि आपके जीवन का नया युग शुरू होने वाला है। तो ये हमारे जो सूर्य देव होते हैं, नए दिन की शुरुआत हमारी सूर्य देव से होती है। यही होते हैं जो अंधेरे को दूर करते हैं और सूर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो प्रकाश हमारी तरफ लेके आते हैं। तो वही आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में ऑप्टिमिस्ट, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी लाइफ में सूर्य देव की कृपा आ रही है। और आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि आपको अब सूर्योदय से, अगर आप लेट उठते थे तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, उनको जल देना चाहिए। और अगर आप लोगों को मैं एक बात और एक रेमेडी भी दे देती हूँ कि अगर ना आपको ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता हो, एंजाइटी होता हो, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे, या फिर कहीं ना कहीं जैसे होता है ना आपकी बीपी की प्रॉब्लम आपको हो जाती होगी, बीपी लो या अप डाउन हो जाता होगा, तो आपके लिए एक आता है आदित्य श्रोतम, ठीक है। उसको हर संडे को आप पढ़िए,
एक बुक, पतली सी बुक मिल जाएगी, आप लेने जाइएगा, वो आपको मिल जाएगी। वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है इस चीज़ के लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आने वाले समय में लीड करो तो आपको सूर्य देव की ऊर्जा से जुड़ना है। आइए देखते हैं क्या है ऑनर, स्टेटस एंड फेम। मैंने आपसे कहा था फाइनली आपको सम्मान मिलने वाला है, भले ही घर से मिले ना मिले, बट आपको दुनिया से बहुत सम्मान मिलने वाला है। रेडी हो जाइए, आपका स्टेटस अपलिफ्ट होने वाला है, चाहे वो विजडम की फॉर्म में हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। नेम फेम की ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, रीयूनियन विद वंस बिलव्ड। अगर कोई एक ऐसा पर्सन था, ये लव मैसेज आ चुका है यहाँ पे, ये लव भी है और आपका कोई फ्रेंड हो या कोई भी, अपने हिसाब से देखिएगा, जिससे आप बहुत प्यार करते थे, वो भी आपसे करता था, पर कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि आप और वो अलग हो गए, तो आपका फाइनली रीयूनियन होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग बहुत दिन बाद किसी एक ऐसे पर्सन से मिलेंगे जिनको वो बहुत पसंद करते थे, तो ये ऊर्जा मुझे दिख रही है। अगर किसी बीमारी से या कोई भी एक ऐसी चीज़ जिससे आप कनेक्ट थे और आप परेशान हो रहे थे, फाइनली आप उससे फ्री होने वाले हो। आपको रेस्पेक्ट और पावर बहुत मिलने वाली है, पावरफुल एनर्जी में आप आने वाले हो। तो सूर्य देव को अर्घ दीजिए, आपके लिए ये प्यारा सा मैसेज है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।